अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। बादशाह का लफ्ज़ जिन में आते हुए इंसान सोचता है कि एक ऐसी शख्सियत जो कि हर चीज़ का मालिक होगा। चाहे बादशाह का लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल किया जाए जो कि कायनात का मालिक है, हमारा हाकिम है, और चाहे बादशाह का लफ्ज़ हम किसी वज़ीर के लिए, बादशाह के लिए, किसी सदर के लिए मुंतखब करते हैं कि बड़ी आला ओहदे पे मुंतखब है, आला ओहदे पे पहुंचा वो शख्स और उसके इख्तियार में बहुत सी क़ुव्वतें मौजूद हैं और उन क़ुव्वतों के वजूद से वो दूसरी दुनिया को, दूसरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसी तरह हर शख्स अपने अपने जगह पे, अपने अपने दायरा कार में एक ख़ास रुतबा इख्तियार करता है और वही बादशाह कहलाता है। चाहे वो बादशाह अपने मखसूस कमज़ोर से कमज़ोर जगह पे हो, एक गरीब ख़ानदान का जो सरबराह है, जो वालिद है, वो भी बादशाह का रोल अदा कर रहा है, क्योंकि वो अपने ख़ानदान को कंट्रोल कर रहा है, उसकी ज़रूरियात को पूरी कर रहा है, उसके मामलों को तय कर रहा है और एक घर का एक कलीदी रोल अदा कर रहा है। इसी तरह निज़ाम शमसी में जो सूरज है वो भी एक बुनियादी रोल अदा करता है और उसी को हम बादशाह कहते हैं। तो बादशाह जब किसी एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होता है और ख़ुसूसन वो घर जो उसके दोस्त का घर हो, तो उसकी एनर्जी बड़ी हाईलाइट होती है। अगर आप ये देखें कि आपका दोस्त या आपका दोस्त किसी दोस्त के घर अपने शिफ्ट हों या आपकी तरफ दोस्त आपकी तरफ आए, तो आपको दिली सुकून महसूस होता है, आप ज़हनी तौर पे अपने को पुरसुकून महसूस करते हैं। इसी तरह जो सियारा शम्स जो है, जो 15 जून को बुर्ज जौज़ा में मुंतकिल हो रहा है, तो बुर्ज जौज़ा क्या है? ये इसका दोस्त का घर है और बुर्ज जौज़ा को जो है हम ये कहते हैं कि मुंशी फ़लक का मतलब कि जो सियारागान की हम तकसीम की हुई है, हर मखसूस मनसूबात दिए गए हैं, उसके लिहाज से जो शम्स को है हैसियत जो बादशाह की हैसियत दी गई है और जो उसकी मरकरी की हैसियत जो उसके हाकिम जौज़ा की हैसियत जो है, हमने उसकी हैसियत दी हुई है उसको एज़ ए मुंशी फ़लक, यानी मुंशी फ़लक उसको हिसाब किताब करने का मालिक। और अगर आप ये देखें कि किसी भी कायनात में किसी भी जगह पे ऐसे मनसूबात को ऐसे जो मनसब से मुतल्लिक़ लोग होते हैं, उनकी अहमियत बढ़ जाती है, ख़ुसूसी तौर पर जब उस मामलात में कोई तजारती मामलात या कारोबारी मामला तय करने हों। तो अब शम्स जो है इन घरों में जब तक जाएगा तो उस लिहाज से उन घरों के क्या रिज़ल्ट पैदा होंगे, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सियारा शम्स को समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, शम्स जो है हमारी ज़िंदगी में रूह का कारक है और जिस्मानी लिहाज से अगर देखा जाए तो हड्डियों का कारक है। हमारी जो फिज़िकल बॉडी है जिसमें हड्डियां हैं, वो सारा उसका शम्स उसका कारक है। कारक का मतलब कि उससे मंसूब है। घर में वालिद, अगर सरकारी लहर पे देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब्स, जितनी सरकारी जॉब्स होती हैं उनमें सियारा शम्स कलीदी रोल अदा करते हैं। गवर्नमेंट जॉब को सियारा शम्स से मंसूब किया जाता है। समाजी हैसियत जो माशरे में आप लोग आपको जिस हैसियत से शनाख्त करते हैं और आपके जितने माशरे में जो आला जो मनसब के लोग हैं उनकी जितनी समाजी हैसियत है, उनके लिए शम्स का मजबूत होना ज़रूरी है। रूह का कारक है। अगर आपकी रूह मजबूत है, रूह में बलीदगी है, रूहानी बलीदगी है और रूह आपकी ताकतवर है, तो आपके ज़ायचे में शम्स भी लाजमी तौर पर ताकतवर होगा, नहुसत से पाक होगा। आप ज़हन में थॉट्स क्या लेके आते हैं, आपके ज़हन में बिन बनाए जो ख्यालात आते हैं, अगर आपकी रूह व ख्यालात रूह मजबूत होगी तो आप मनफी ख्यालात से भी बचेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किस बेस से आपके शम्स से मंसूब है। तो सियारा शम्स जो है आपके ज़ायचे में जितना मजबूत होगा, ताकतवर होगा, आप ज़िंदगी में इतनी ग्रोथ कर सकेंगे, आगे डेवलप कर सकेंगे, क्योंकि ये मरकज़ है, रोशनी का मरकज़ है। जब जिस ज़ायचे में जितनी ज़्यादा रोशनी होगी उतनी ज़्यादा आपके आगे ज़िंदगी में ग्रोथ हो सकेगी। यानी नरैन का मतलब सूरज और कमर दोनों मजबूत होंगे तो वो आप ज़िंदगी में इतनी ग्रोथ कर सकेंगे। तो ये जो ट्रांजिट है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये ख़ुसूसी तौर पर जो 30 दिनों का ट्रांजिट है बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जिनके ज़ायचे में शम्स योग कारक है, यानी का बुनियादी सितारा है, और या दशा अंतर चल रही शम्स की, उनके लिए बहुत ख़ुसूसी अहमियत होगी। इस वीडियो में हम उनके सदक़ात, वज़ाइफ, तलिस्मा, स्टोन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौत तक तमाम तफ़सीलात को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बुर्ज हमल को डिस्कस करते हैं। 5वें घर का मालिक है, तीसरे घर आएगा। मेहनत में, हार्ड वर्किंग में इजाफा होगा, आपकी हार्ड वर्किंग ग्रोथ हो सकेगी, क्योंकि शम्स जहाँ पे आता है अपनी रोशनी फैलाता है, उस घर के मनसूबात को उजागर कर देता है। तो हार्ड वर्किंग में इजाफा होगा, करीबी रिश्तेदारों के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन अपने ईगो और तुर्श रवैये को परहेज़ में रखें, यानी कंट्रोल में रखें। अगर आप कंट्रोल में नहीं रखते तो आप जो है इन चीज़ों से मसाइल का शिकार होंगे। मीडिया कम्युनिकेशन, छोटे सफ़र, इन मामलों में बेहतरी आएगी, ग्रोथ हो सकेगी। जो लोग मीडिया से मुतल्लिक़ अफराद हैं उनको हार्ड वर्किंग के साथ उनको रिज़ल्ट भी मिलेगा जैसे।
सांस के लिहाज से हम मुताद रहें, क्योंकि सांस की कुछ बीमारियां, सांस के कुछ हडल्स, या अगर आपको सांस की कुछ बीमारी है या एलर्जी है सांस लेते हुए, कोई ऐसे मसाइल हैं तो उनको पहले से ही एड्रेस कर लें, और इसकी ट्रांजिट में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। करीबी रिश्तेदारों में मंगनी या शादी का योग भी बन रहा है, वो चीज़ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बुर्ज सोर, चौथे घर का हाकम है और दूसरे घर आएगा। चौथे घर का तलक हमारे ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से, घरेलू सुकून के लिहाज से, वालदा से मुतल्लिक़ मामले से, और जितनी भी हमारी दिली सुकून की कैफियत है, हमारी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं जिसमें पुरसुकून महसूस करते हैं, वो सेकंड हाउस में आएगा। तो सेकंड हाउस में जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आने से हमें घरेलू सुकून नसीब होगा, घर में हम कंफर्टेबल मील कर सकेंगे, अच्छा खाना नसीब होगा, क्योंकि सेकंड हाउस आपके रोज़मर्रा के खाने पकवान से भी तल्लक रखता है, आपके चेहरे से भी तल्लक रखता है। सेकंड हाउस आपके बोल चाल से भी तल्लक रखता है। तो बोल चाल के लिहाज से अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उसमें कोई ईगो या ऐसी रवैया न इख्तियार करेंगे जो आपके बारे में गलत फहमी पैदा हो, और कोशिश करेंगे अपने को कूल डाउन रखें, गुस्सा शिद्दत पसंदी से प्रेस करें, तो आपके मामला में मज़ीद बेहतरी होगी। सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होंगे, ज़मीन प्रॉपर्टी से फ़ायदा होगा कि नई गाड़ी ले सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, या इनकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। आग से मुतल्लिक़ मामला में मुताद रहें। बुर्ज जौज़ा, तीसरे घर का मालिक है, फर्स्ट हाउस में आएगा, घरेलू ज़िम्मेदारी में इजाफा होगा। तीसरे घर का मालिक जो होता है वो आपकी हार्ड वर्किंग को और विल पावर को डिस्कस करता है। विल पावर और आपकी जो से क़ुव्वत फ़ैसला और क़ुव्वत जो एनर्जी होती है जिसकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, अगर उसका हाकिम फर्स्ट हाउस में हो जाए तो आपकी मेहनत में इजाफा कर देगा, आपकी घरेलू ज़िम्मेदारी में इजाफा कर देगा, बहन भाई से मुतल्लिक़ ज़िम्मेदारी उनमें इजाफा कर देगा। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अपनी उतनी ज़िम्मेदारी को संभालें कि जो आप मैनेज कर सकते हो, और ज़्यादा काम करने से आपकी सेहत भी मुतासर हो सकती है, तल्लुकात में इख्तिलाफ़ात आ सकते हैं, हादसा चोट का ख़तरा हो सकता है। तुर्श ज़बानी से परहेज़ करें। बुर्ज सरतान, दूसरे घर का मालिक है और 12वें में आएगा अखराजात में इजाफा, और सेकंड हाउस जो है आपका लिक्विड मनी को ज़ाहिर करता है, आपके वसाइल को ज़ाहिर करता है। सेकंड हाउस का मालिक जब 12वें घर आएगा तो उस सूरत में आपको क्या हो सकता है कि आपके जो फैमिली के एक्सपेंस हैं, जो फैमिली के रोज़मर्रा के जो मीटिंग्स हैं, आप जो अखराजात को मैनेज करते हैं या शायद खुरदुनास पर जो अखराजात करते हैं, उनमें इजाफा होगा। और वैसे भी अब देख लें महंगाई बढ़ रही, तो ज़ाहिर बात है इन चीज़ों में जब इफ़ेक्ट आएगा तो उन चीज़ों में आपको ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि ये इस लिहाज से ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा, और आपके अखराजात में इजाफा होगा। खुफिया दुश्मनों की साजिशें हो सकती हैं, जानी माली नुकसान हो सकते हैं, ज़हनी दबाव टेंशन में पड़ सकता है, बेख्वाबी हो सकती है, तो एंग्जाइटी फील कर सकते हैं। चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज असद, फर्स्ट घर का मालिक है, 11वें घर में आएगा, नसीब आवरी होगी। 11वां घर आपका जो होता है, 11वां घर जो आपकी ख्वाहिशात की तकमील, दोस्तों से तल्लक, सोशल नेटवर्किंग, आपकी जो बड़े बहन भाई हैं उनसे तल्लुकात, इन सारे रवाबत में बेहतरी आएगी सिलसिला। और जो लोग वज़ाइफ अमलियात करते हैं या कोई ऐसे इल्म में मक़सूद तल्लक रखते हैं, उनकी ग्रोथ भी हो सकेगी। आप जो दिल में ख्वाहिश करेंगे उसकी तकमील हो सकेगी, और उस लिहाज से आगे ग्रोथ भी कर सकेंगे। तो ये लिहाज से आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है चीज़ें। बुर्ज शुमला, 12वें घर का मालिक है, 10वें घर आएगा, बैरून मुल्क इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा, कारोबारी मादे तल्लुकात में बेहतरी आएगी। गुस्से और शिद्दत पसंदी से परहेज़ करें। जो लोग बैरून मुल्क ख़ुसूसी तौर पर जाना चाहते हैं उनके लिए आइडियल टाइम है, आगे ग्रोथ कर सकते हैं, या उनसे बैरून मुल्क से कोई कारोबारी रवाबत भी पैदा हो सकते हैं, कारोबारी मायदे भी हो सकते हैं। अलबत्ता बोल चाल के मामलों में थोड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज मज़ान, 11वें घर का मालिक है, 9वें आ रहा है, दोस्ती शराकती मामलों में, कानूनी मसाइल में बेहतरी आएगी। कुछ आपके जो कानूनी पेचीदा मसाइल है उनको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे तो हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने मिसअंडरस्टैंडिंग की तो उनमें पेचीदगी भी पैदा हो सकती है, और पेचीदगी ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए हो सकती है। घरेलू अज़दवाजी मसाइल पैदा हो सकते हैं, कुछ टेंशनें घरेलू में पैदा हो सकती हैं, मजहबी नज़रियात में तब्दीली और सफ़र के मसाइल दरपेश आ सकते हैं। आप घर से थोड़ा सा अलहदा भी सेपरेट रहने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग्स इसमें आप बुर्ज मज़ान की से आपको ये फेस करनी पड़ सकती हैं। बुर्ज अकरम, 10वें घर का मालिक है, 8वें घर आएगा। 8वां घर हादसा, परेशानी, ऑब्स्टेकल को ज़ाहिर करता है, समाजी हैसियत मुतासर हो सकती है, अज़वाजी तल्लुकात मुतासर होंगे, वालिद से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। कुछ जो है आपके कैरियर से मुतल्लिक़ जो टेंशनें डेवलप हो सकती हैं, जो कि लेन देन के तनाज़ात या ऐसी मसाइल पैदा, कारोबारी नवीयत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जो कि आपकी शख्सियत को भी डैमेज करेंगे और आपके कारोबार को भी मुतासर करेंगे। लिहाजा थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बुर्ज कौस, 9वें घर का मालिक है और 7वें घर आएगा। सफ़र वसीला ज़फ़र बनेगा, इस सफ़र के लिहाज से करेंगे तो तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट हो सकेगी।
और इसके साथ जो है आपका किस्मत आवरी होगी, शरीकियात का तावन रहेगा, जज्बात पे कंट्रोल रखें। हाइपर होने से आपके जो बने बनाए जो आपके तौलाक़ात वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। जितना कूल डाउन रहेंगे तो कुदरत की सपोर्ट मिलेगी, आपको रूहानी मदद भी मिलेगी, कानूनी रूहानी मामलात में ग्रोथ हो सकेगी, डेवलप कर सकेंगे। बुर्ज जद्दी 8वें का मालिक है, छठे घर में आएगा, विपरीत राजयोग बनेगा। तरक्की कामयाबी सख्त मेहनत के साथ मिलेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। हार्ड वर्किंग करेंगे तो ग्रोथ हो सकेगी। रिसर्च और उलूम मुफ़ी के लोग से मुतल्लिक़ जो लोग ग्रोथ कर सकेंगे, वो डेवलप हो सकेंगे, उनकी नुमाइंदगी भी हो सकेगी, उनकी शनाख्त भी बन सकेगी। तो ये कानूनी मसाइल भी आपके हल हो सकेंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है आपका। बुर्ज दल्फ 7वें घर का मालिक है और 5वें घर आ रहा है। लव मैरिज योग, मोहब्बत की शादी मंगनी के मामला में तय हो सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप के लिए से अताच और वेरिएशन का शिकार थे, आप ये फाइनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इसी नतीजे में पहुंच सकते हैं। कारोबार को तख्लीकी सलाहियतों से डेवलप कर सकते हैं, क्रिएटिव होके उसमें इनोवेशन कर सकते हैं। इनोवेशन से चीज़ें डेवलप होंगी, स्टॉक एक्सचेंज में भी डेवलपमेंट होगी, औलाद के मामले में भी बेहतरी आएगी। तो ये जो वक्त है आपके लिए गोल्डन टाइम है कि जो मोहब्बत के लिहाज से रुके काम थे उसको आप इन्हेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बुर्ज हौत 6ठे का मालिक है, चौथे घर आ रहा है। चौथे घर में जो ये कुछ टेंशन डिप्रेशन पैदा करेगा, कर्ज़ के मामला लेन देन के मसाइल पैदा करें। बुर्ज हौत के वालों के लिहाज से खुफिया दुश्मन हासिल की साजिशें हो सकती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट या माशरती डिग्निटी में फ़र्क आएगा, उस लिहाज से कोशिश करें। जादू टूने अमलियात के साथ हो सकते हैं, सेहत मुतासर हो सकती है, घरेलू ज़मीन और प्रॉपर्टी के मसाइल का हो सकती हैं। ये कुछ कम्प्लिकेशन बुर्ज हौत हो सकती है। तो जिन बरूज को हमने सेंसिटिव कहा है वो मुतात रहने की ज़रूरत है, वो ज़रा मुतात रहें। और जो लोग में अच्छे टाइम उनको मिल रहा है तो उस एनर्जी से अच्छी तरीके से यूज़ करें, आगे बढ़ें, ग्रोथ करें। और अगर जो इसकी रेमेडीज़ करना चाहते हैं, शम्स की सबसे बड़ी जो रेमेडी है सूरज शम्स को पढ़ना। ठीक है, सूरज शम्स उस वक्त पढ़ें जब सूरज निकल रहा हो। एतवार के दिन से ये वजीफ़ा शुरू करें, 41 दिन पढ़ के अब देखें। जब सूरज ग्रोथ कर रहा हो, सूरज बाहर निकल रहा हो, उग रहा हो, उगरे का मतलब ये तलू हो रहा हो, तो उस छत पे खड़े होके आप किसी ऐसी पुरसकून जगह पे बैठे ना बल्कि खड़े उसके सामने होके सूरज के सामने सूरज शम्स पढ़ें, तो उसकी एनर्जी आपको ब्लेसिंग मिलेगी सिस्टम। उसका वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, या हय्यो या कयूम 100 मरतबा पढ़ लें, 1000 मरतबा पढ़ लें। और शम्स का सलाम भी पढ़ सकते हैं, वो अमलियात में चीज़ें आ जाती हैं। इसके साथ लोहे शम्स भी बना सकते हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो लोहे शम्स बनाई जाती हैं जेब में पॉकेट में रखने के लिए, गोल्डन पेपर पे और ये इस पे धात तैयार की जाती है। और ये शम्स की एनर्जी को हासिल करेंगे। और इसके साथ जो है ना बुध देवता योग भी बन रहा था, तो इसमें एक तरफ शम्स का भी तिलिस्म कुंदा कर सकते हैं और एक तरफ आप मरकरी के तिलिस्म भी कुंदा कर सकते हैं, दोनों की एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा गोल्डन टाइम इस लिहाज से। और जिनके जायचे में जगह शम्स अच्छी हालत में, तो यकूत पहनना बेहतर रहेगा इनके लिए। और इसी तरह जो सदका देना चाहते हैं, अगर आप वो सदक़े में आप गंदम का सदका दे दें, घी का सदका दे दें और हल्की पीले रंग की चीज़ों का सदका दे दें, वालिदैन की इज़्ज़त करें, खुद वालिद की इज़्ज़त करें, तो ये सारी रेमेडी करने से आपकी शम्स की एनर्जी डेवलप होगी, इन्हेंस होगी और मामला में बेहतरी आएगी। अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं और अपने लोहे शम्स हासिल करना चाहते हैं या कोई भी मसला डिस्कस करना चाहते हैं, दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको शुक्रिया। एम ए शामी।